आपका लाइव हो गया? हम रेडी हो सर, हमारा सर हाँ, हमारा लाइव नहीं लाइव हो चुका है सर इस पे। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि कुंभ मेला का आरंभ हो चुका है और यद्यपि जो कुंभ मेला वर्ष है वो 1 जनवरी से था, लेकिन जिस तरह की विशिष्ट परिस्थितियां इस बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से रही है, उस लिहाज से जो इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच है। और अगर आप कुंभ मेला वर्ष 2021 के हिसाब से देखें तो आप पाएंगे कि इससे पहले 5 हमारे मुख्य स्नान हो चुके हैं, जिसमें जो प्रथम शाही स्नान जो कि शिवरात्रि के दिन होता है वो सकुशल संपन्न हो गया, जिसमें समस्त हमारे आदरणीय सन्यासी अखाड़ों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। और उस शाही स्नान में भी करीब 2 दिन में 37 लाख लोग यहाँ पर आए थे। जो आप जानते हैं कि सूर्य मेष राशि में और गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में जब भी आता है तो एक विशेष परिस्थितियां बनती है, ग्रह नक्षत्र की स्थिति बनती है जिसपे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और इस बार जो ये विशेष परिस्थितियां आ रही है वो 5 अप्रैल को मध्य रात्रि के समय आ रही है। और इस लिहाज से 5 अप्रैल को वो सारी परिस्थितियां बनेंगी जो कि आज से 11 साल पहले जो यहाँ हरिद्वार में 2010 में कुंभ मेले के दौरान हुई थी। आपको मैं एक और तथ्य बताना चाहूंगा कि ये माना जाता है कि 12 साल बाद कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन ये जो हरिद्वार में किया जा रहा है इस बार आयोजन, ये 12 साल न होकर 11 साल है। उसका रीजन ये है कि जो ग्रह नक्षत्र है जो सूर्य मेष राशि में और गुरु या बृहस्पति कुंभ राशि में जो आई है वो 11 साल के बाद ही इस बार आए हैं। और ये इससे पहले जो योग बना था वो 1938 में हुआ था, मतलब 1938 के बाद 2021 में ये महायोग बना हुआ है। और ये एक विचित्र और बहुत ही अद्भुत है क्योंकि इससे पहले 1855 में हुआ था। और इस बार की जो चुनौती है वो कोरोना महामारी की वजह से काफी बढ़ गई है। पूर्व में पुलिस के लिहाज से या व्यवस्था के लिहाज से क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में होता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जो विशेष परिस्थितियां बनी है इस लिहाज से काफी सारे ऐसे तब्दीली आई है। उसकी वजह से ये आज आपके समक्ष है, क्योंकि मैंने देखा जो 1902 हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है उसमें सैकड़ों कॉल आ रहे थे जिसमें कि पोर्टल से रिलेटेड, गाइडलाइंस के रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग पूछना चाह रहे थे। जो अभी एक नया गाइडलाइंस भी आया है, आपने देखा होगा 12 ऐसे राज्य है जो कि पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए लागू है, लेकिन जो ऑलरेडी पहले जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस आई थी जो कि ये कुंभ मेला अवधि के दौरान नोटिफिकेशन के बाद लागू होनी थी, और उसके साथ जो राज्य सरकार के द्वारा और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी लगातार जो इसका अनुसरण और फॉलो किया जा रहा था वो पूरी तरह से अब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल को ये गाइडलाइंस लागू होगी। उस लिहाज से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे गाइडलाइंस के लिहाज से अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमारे वहां एक तो हरिद्वार कुंभ मेला पुलिस का अपना एक वेबसाइट है, इसके थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुंभ मेला 2021.com है, उसके थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारा पेज आएगा और पेज पे अलग से जो हरिद्वार कुंभ में एक रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट आप देखिए, तो अगर ट्रैवल रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो यात्रा पंजीकरण के लिए आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने में आप पाएंगे कि कुछ इंस्ट्रक्शंस है। इस इंस्ट्रक्शंस में अगर आपको एसओपी के बारे में जानकारी लेनी है तो ये फॉर्मेट है, ये सीधे आपके मोबाइल पे या स्मार्टफोन पे एक टच के माध्यम से सीधे लोड हो सकता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको पूरी एसओपी मिल जाएगी, और जो इस एसओपी के बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है वो एसओपी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंडेटरी, जिसमें कि मेडिकल चेकअप डॉक्यूमेंट्स, ये मैंडेटरी है। इनफैक्ट 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स बहुत आवश्यक है आपके लिए रखना, जिसमें है कि आपका किसी तरह का आईडी जिसमें कि आपका एड्रेस प्रूफ होगा, दूसरा है मेडिकल चेकअप डॉक्यूमेंट। इसका भी एक फॉर्मेट बना रखा है और ये फॉर्मेट इस तरह से बना रखा है कि उस फॉर्मेट पे जैसे ही आप अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और कोविड-19 आरटीपीसीआर का नेगेटिव टेस्ट जो कि 72 आवर्स से पहले का ना हो, ये भी मैंडेटरी है। और अगर आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ और डिटेल्स के साथ तो सीधे ई पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसमें कोई बैकएंड में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के उसे जनरेट कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको जनरेट हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप कुंभ मेला क्षेत्र में आप एंट्री कर सकते हैं। आरोग्य सेतु को डाउनलोड करना जरूरी है, और इसके साथ आपको अगर कुंभ मेले में किस तरह के आपके डूज एंड डोंट है उसके बारे में जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं।
मेडिकल चेकअप का क्या फॉर्मेट रहेगा, वो फॉर्मेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है, उसे ऑलरेडी इसमें रखा गया है। RT-PCR का एक सेट पैटर्न है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, वही इसमें भी लागू होगा। और इसके अलावा हमारे कुछ फोन नंबर्स हैं और इसके अलावा 1902 भी हेल्पलाइन के रूप में है जिसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये सारे डिटेल्स को हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा कुछ विवरण आपको भरना पड़ेगा। वो विवरण इस तरह का है कि जो स्टार है, जिसमें कि स्टार आपने देखा होगा लिखा होगा, ये स्टार आवश्यक है आपको भरना, और अगर आप भरेंगे नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें आप अगर देखेंगे पीछे जाइए, जो आपने पर्सनल डिटेल रखा हुआ है, पर्सनल डिटेल में नाम, आप फादर्स नेम, जेंडर लिखेंगे, आपका ईमेल आईडी रहेगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल पे आपके रिसिप्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स इसमें मिलेगा, ई पास भी जनरेट होगा। और उसके अलावा आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट, जो कि आपका एड्रेस प्रूफ है, मैंडेटरी है, जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी हम लोग इसको रीचेक करते हैं, जहां भी आप रहेंगे उसको दोबारा चेक किया जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। विदाउट इस डॉक्यूमेंट्स के ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट आपको RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, और एक मेडिकल चेकअप डॉक्यूमेंट्स भी इसमें जरूरी है, जैसे कि आप किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से जो भी आपके आसपास है उनके माध्यम से करा सकते हैं। और जो फैमिली मेंबर्स का डिटेल रखना है, और आपके साथ जितनी भी ट्रैवल में सहयोगी है उनका डिटेल होगा, उनके डिटेल के साथ अगर उनका मोबाइल नंबर है वो, और उनका जो RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट है वो भी अलग से ही सबमिट करना होगा। इसमें आप देखेंगे उनके लिए भी जो RT-PCR और मेडिकल चेकअप डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, जिसे आपको अपलोड करना है। उसके अलावा ट्रैवल डिटेल्स आपको देना है। अगर आप गाड़ी से आ रहे, बस से आ रहे, ट्रेन या बाई एयर आ रहे, तो आपको वो ट्रैवल डिटेल देते हुए अपने डेट्स को मेंशन करना है। और नेक्स्ट, उसके अलावा यहाँ पर जिस भी होटल धर्मशालाओं में, इवन अगर आप किसी के घरों पे रहते हैं, ऐसे गेस्ट हाउस पे रहते हैं, तो उस पे भी आप अपने डिटेल्स को दे सकते हैं। अभी आपने एक सवाल पूछा है कि जो देहरादून से आने वाले हैं, जो लोकल कम्यूटर्स हैं, क्या उनको इस तरह की ई पोर्टल में या रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या नहीं। जो डेली कम्यूटर्स है, जो कि डेली हरिद्वार आ रहे हैं या देहरादून से आ रहे हैं, उनके लिए जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि वो डेली आ रहे हैं। और कुंभ मेला क्षेत्र में मैं भी ये बताना चाहूंगा कि कुछ एक सवाल पूछा है कि ऋषिकेश और मुनिकीरेती जाना है, तो क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र में ऋषिकेश, मुनिकीरेती, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार का सिटी एरिया ये ऑलरेडी कुंभ मेला क्षेत्र में, तो यहाँ आने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी। ये डिक्लेरेशन आपको बनना है। अगर डिक्लेरेशन में कोई कमी होगी तो आपके अगेंस्ट में वैधानिक कार्रवाई, लीगल एक्शन भी किया जा सकता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा दिया गया है वो एपिडेमिक एक्ट के हिसाब से, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से और जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट के हिसाब से अगर नहीं हो तो इस पर कार्रवाई की जा सकती है। और एक बार आप जब डाउनलोड कर लेते हैं आरोग्य सेतु ऐप, तो उसके बाद सबमिट करते ही आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगा। इसमें यह समस्या आ सकती है कि क्योंकि 72 आवर्स पहले आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, तो अगर आप 10 दिन बाद आना चाहते हैं तो ऐसे में आप इसको एक बार सबमिट कर लीजिए। तो सबमिट करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर के बेसिस पे आप अपना जब भी कभी RT-PCR 72 आवर्स पहले का आपको नेगेटिव टेस्ट मिल जाता है, तब उसको आप अपलोड करके उस रेफरेंस नंबर के बेसिस पे आप अपने ई पास जनरेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये जरूरी भी इसलिए है कि 3 दिन पहले अगर आप करते हैं तो कई होटल धर्मशाला बुक हो चुके हैं, तो आप होटल धर्मशाला पहले बुक कर लीजिए और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर दीजिएगा। ई पास जनरेट नहीं होगा, लेकिन आपको रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। उस रेफरेंस नंबर से आप दोबारा आप अपलोड करेंगे RT-PCR का कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट और आपको ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा आपका ई पास। एक बार आप सबमिट करेंगे तो जो आपके पास सबमिट कर लीजिए, तो आपको इस तरह का एक जर्नी रजिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से ई पास जनरेट होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि यूनिक नंबर है, आपके एज डिटेल और फोन नंबर जो आपने लिखा हुआ है, जिसपे कि आपको और रेफरेंस नंबर और इसका जो यूनिक आईडी आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको जो मोड ऑफ ट्रैवल के अलावा एक जो डिक्लेरेशन आपने ऑलरेडी साइन किया है वो इसकी कॉपी रहेगी, और एक आपको QR कोड आपको दे रखा है।
ये QR कोड के बेसिस में इसलिए भी है कि हमारी जो चेकिंग पार्टी है, अभी आज हमारे पास 9 ऐसे इंटरस्टेट बॉर्डर्स है जहां पर ऑलरेडी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज, PAC, लोकल सिविल पुलिस और साथ में लोकल मजिस्ट्रेट और हेल्थ की टीम अभी बॉर्डर्स पे चेकिंग कर रही है और चेक करके वो देख रही है। और कई बार जिस तरह की संक्रमण की स्थिति है तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ना आते हुए सीधे वो अपने QR कोड को रीडर के माध्यम से रीड करते हुए सारे डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो आपके पास ये होना चाहिए। अगर आपके पास अपने मोबाइल पे भी वो सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं, हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। एवं आप अगर कार के लिए विंडो स्क्रीन के लिए कोई अगर प्रिंट आउट निकाल करके अपने विंडो स्क्रीन में चिपकाना चाहे तो वो भी चिपकाया जा सकता है, जिसको दूर से ही हम लोग रीड कर लेंगे। ये बेसिकली व्यवस्था है और ये ई पास का सिस्टम, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम इसलिए भी बनाया गया है कि एक वन टच के माध्यम से आप 1 सेकंड में अपना क्लिक कर सकते हैं और आप इस पोर्टल में अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार रखिएगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, नया जो सर्ज आया हुआ है जिसके बेसिस पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से एक नई SOP भी जारी की गई है। उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि संक्रमण से बचने के लिए स्वयं को भी बचाइए और लोगों को भी संक्रमण से बचाने में अपना योगदान दीजिए और खुद संक्रमण का कारण ना बने। अभी कुछ सवाल आए हैं। ऐसे लोग जिनकी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है या फिर उनके जैसे 10 साल से छोटे हैं या बुजुर्ग है और उनको अवॉइड करना है यहाँ पर आने से, और अगर बहुत ही विपरीत परिस्थिति है तो उस समय वो लोग जरूर बना सकते हैं, अन्यथा उनको ऐसी स्थितियों में कुंभ मेले क्षेत्र में आने के लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि ना आए। और अगर किसी को जैसे आप जानते हैं कि यहाँ कनखल में और दक्ष में लोगों की वहाँ डेथ हो जाती है, अगर डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं तो ऐसे में क्योंकि ये ई पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन वगैरह पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में हम लोगों ने एक सुविधा दे रखी है कि उनको रोकेंगे नहीं, वो सीधे यहाँ पर क्रिमिनेशन के लिए आ सकते हैं। लेकिन उनका बॉर्डर में उनका नाम, डिटेल वगैरह ले लिया जाएगा। हमारी मेडिकल की ऑलरेडी टीम है वहाँ पर, रैपिड एंटीजन और RT-PCR की फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ने एक व्यवस्था कर रखी है जिसमें उनके टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट लेकर इवन अस्थि विसर्जन के लिए भी जो लोग आते हैं उनके टेस्टिंग की भी फैसिलिटी रखी गई है। और जितने भी लोग आते हैं उनका मोबाइल नंबर इसलिए भी रखना है कि अगर वो लोग अंदर आ जाते हैं और इस बीच जो है 2 या 3 घंटे बाद RT-PCR का जैसे 4 घंटा मिनिमम है, 4 घंटे में रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो हमें उनका मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस चाहिए, क्योंकि उस बेसिस पे हम उनको आइसोलेशन के लिए जो CCC है कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर हम लोग उन्हें भेज सकते हैं। उसके अलावा उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। जो भी उनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नज़दीक में रहे हैं जो कि हाई रिस्क में आते हैं, उनके आइसोलेशन की कार्रवाई हो जाएगी ताकि संक्रमण की दर न बढ़े। तो इस तरह की कार्रवाई के लिए आपका जो ID और आपका जो मोबाइल नंबर है करेक्ट होना चाहिए, और करेक्ट नहीं होगा तो आपको लीगल एक्शन आपके खिलाफ किया जा सकता है। आप लोगों ने ये कहा है कि किसी को अगर अन्य जैसे हरिद्वार से पास होके जाना है, यद्यपि वो हरिद्वार में नहीं आ रहे, तो ऐसे केस में अगर हरिद्वार से सिर्फ पास होना रुकना नहीं है, तो क्योंकि ये रूट भी है पहाड़ के, गढ़वाल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाने का, और अगर वो 12 जो अन्य हमारे ऐसे स्टेट जिनका अलग से हम लोगों ने मेंशन कर रखा है कि वो जो ये 12 स्टेट वाले हैं उनको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेके आना है और नेगेटिव टेस्ट होना जरूरी है, उसके अन्य राज्यों से आ रहे हैं तो वो लोग यहाँ से पास हो सकते हैं। उनके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो क्रॉस हो रहे हैं, और ऐसे में उन्हें अनावश्यक हम रोकेंगे नहीं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे बॉर्डर्स है वहाँ पर हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया है, क्योंकि ये जो ई पोर्टल के माध्यम से जो ये रजिस्ट्रेशन की हम लोग ने व्यवस्था की है, ये आपकी सुविधा के लिए किया गया है। और अगर किसी वजह से आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, किसी वजह से दिक्कत है, तो हम लोग के हेल्पलाइन नंबर है जिसमें हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए, और वो एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं हम लोग ने पूरे देश के विभिन्न भाषाओं में, चाहे वो मलयालम हो, तमिल हो, गुजराती हो, इवन बंगालीज है, उनके अलग अलग जो भाषाओं को जानने वालों को भी अपने कंट्रोल रूम में रखा हुआ है कि वो उस भाषा में उनको जवाब दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। और अगर आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से या SMS के माध्यम से इन लिंकों को भी भेजे जाने की सुविधा दे रखी है। और ये हमारा जो मैंडेट है, जो राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो मैंडेट उत्तराखंड पुलिस को मिला है कि ये दिव्य हो, भव्य हो और सुरक्षित हो। और सुरक्षित होने के लिए ज़रूरी है कि कोविड महामारी जिस तरह से फैल रही है, जो संक्रमण फैल रहा है, उसमें हम सभी अपनी अपनी सक्रिय भागीदारी को निभाएं। और कोई सवाल है? एक सर आई थिंक इसके बारे में बात कर सकते हैं। मॉनिटरिंग जो कैमरों से हो रही है चोरी चकारी को लेके, रॉन्ग साइड बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जाम लग जाता है, उस चीज़ को लेके।
पार्किंग को लेके? मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अभी आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम में, इसमें हमारे पास ये नया एक सिस्टम है। इस पे कोविड को देखते हुए हमने AI एप्लीकेशंस रखे हुए हैं। AI एप्लीकेशंस पे हमारे 100 कैमरे हैं जो कि कवर्ड है, और इसमें जो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड जो परंपरागत हमारी पुलिसिंग है, जो पहले से क्राउड मैनेजमेंट के लिए लागू होती है, उसको तो हम यूज कर रहे हैं, जिसमें आपने जगह जगह होल्डर्स देखे हैं, और होल्ड एंड रिलीज के माध्यम से पब्लिक को हम लोग आगे जाने से रोकते हैं, और ताकि जो हमारा घाट एरिया है जहां ऑलरेडी ओवरक्राउड हो चुका है या सैचुरेशन हो चुका है, तो उनको बाहर किया जा सके। लेकिन साथ में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया है। उसमें जितने भी हमारे घाट हैं, उन घाट में जो उनका सैचुरेशन लेवल है, जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर वो क्रॉस कर जाता है तो अलर्ट जनरेट करता है, और अलर्ट जनरेट करने के बाद वो यहाँ पर कंट्रोल रूम में बताएगा, जिससे कि हम वहाँ पे जाने वाले पब्लिक को डाइवर्ट कर सके। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे व्यक्ति, अगर कोई बिना मास्क के अगर ये मूव कर रहा है, तो बिना मास्क के मूव करेगा तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर अलर्ट जनरेट करेगा, और अलर्ट जनरेट करने के बाद बिना मास्क वाले को आइडेंटिफाई करके वहाँ जो पास में जो ड्यूटी वाले हैं, जिनका कि GPS और जिनके पास मोबाइल सर्ट और इवन यहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उनको बता करके उनके चालानी की कार्रवाई की जा सकती है। ये हमारा एक बिल्कुल नया सिस्टम सेटेलाइज तरीके से किया गया है, जो महामारी के दृष्टिगत है। सुरक्षा के लिहाज से भी अगर कहीं भी कोई भी सामान अनअटेंडेड है और उस पर काफ़ी देर से कोई भी नहीं आया है, तो उसको भी वो कैच करके उसे डिटेक्ट कर लेगा और एक अलर्ट जनरेट करेगा, और अलर्ट के बेसिस पे हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट करा सकते हैं। साथ में इसमें एक AI का एक ये भी एप्लीकेशन है कि हमारा जो वन वे सिस्टम है, सपोज अगर वन वे सिस्टम में एक ही दिशा में सब लोग को जाना है और उसमें कोई अपोजिट साइड से अगर कोई भी तोड़ता है, तो इस तरह की जो व्यवस्था से कई बार बहुत गंभीर हादसे हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने AI एप्लीकेशन का एक सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें कि अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले को कैच करके यहाँ पर अलर्ट जनरेट करता है, और उसके बेसिस पर हमने इस भी ट्रायल भी किया था, काफ़ी सक्सेसफुली ये रन किया है, और ये हमारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका भी प्रयोग कुंभ मेला पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।